हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी जगह बहुत खुश होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। 15 अगस्त 2020 में मैंने एक आपको वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं आपके पास अपने रिवॉल्यूशनरीज से रिलेटेड, क्रांतिकारियों से रिलेटेड और डिफेंस के लोगों से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो यहां पे स्पेशली मेरा फोकस उन रिवॉल्यूशनरीज पे है जिनको अपन कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे मैं बात करूं सरदार भगत सिंह जी, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और एक छोटा सा बच्चा भी सरदार भगत सिंह जी का नाम जानता है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें सपोज शहीद सूर्य सेन जी, तो इनका नाम अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ साल पहले मैं भी नहीं जानता था इनका नाम, और आप में से कुछ लोग हो सकता है इनको जानते हो और कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो। तो इन वीडियोस में अब हम अपने अनसंग हीरोज को कवर करने पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। वैसे उन लोगों को भी कवर करेंगे जिनके बारे में कंटेंट आपको अवेलेबल है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला है और इसलिए मैंने इसको बहुत महत्वपूर्ण दिन शुरू भी किया है। उसके बारे में भी आपको अभी 1 मिनट की एक स्टोरी बताऊंगा। मैंने कल, आज 5 अक्टूबर है 2020, तो 4 अक्टूबर 2020 से ये काम शुरू किया। तो मैंने पिछले 1-2 दिन में सूर्य सेन जी के बारे में पढ़ा अलग अलग रिसोर्सेज से, क्योंकि मुझे आपके सामने रखना था, तो एक वीडियो क्रिएट करना था, तो उसके लिए मेरे पास सारी चीजें कंटेंट होना चाहिए। तो मैंने अलग अलग जगह से पढ़ा और इतना मजा आया, मुझे इतना आनंद आया उनके बारे में पढ़ के। एंड बिलीव मी कि मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो पता नहीं कितना ज्यादा हो गया उनके बारे में चीजें जानने के बाद। पता चला अच्छा उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा भी किया था। उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जिस एज में उन्होंने जैसे काम किए, अनबिलीवेबल। और मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप उनका वीडियो, उनसे रिलेटेड उनकी बातचीतें सुनेंगे तो आपके अंदर एक वेव्स अपने आप जनरेट होंगी। और स्पेशली मेरा टारगेट है वो बच्चे जिनकी एज 15 साल है, 17 साल है या 20 साल के अंदर है या 15 साल से भी कम है। उसका रीजन ये है कि ये वो एज होती है जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तन आ सकता है। और ये वो टाइम होता है जब कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा होता है, हमारी थॉट प्रोसेस बिल्डअप हो रही होती है। तो निश्चित तौर पे मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि आने वाले समय में काफी परिवर्तन ला सकता है, ऐसी मुझे संभावनाएं लगती हैं। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, डेफिनेटली हमारा जो अपने अंदर की चीजें जो अपना बदलाव होता है, या यूं कहें रेट ऑफ चेंज, कहीं ना कहीं डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी आदतें फिक्स हो जाती हैं। लेकिन एक यूथ की अगर मैं बात करूं, एक बच्चे की बात करूं, तो उसकी तो आदतें बनती हैं। और आप जब देखेंगे, इनके बारे में सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि इनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। अलग लेवल के लोग हैं ये, इनकी सोच एकदम अलग है। हम उस लेवल पे सोचना, अगर उसके 50%, उसके 10% की चीजें भी हम सोचने लगे, तो हम एकदम डिफरेंट कैरेक्टर के बन के आगे निकलेंगे। बहुत जल्दी आज ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज 5 अक्टूबर है। ये इतना इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए, तो मैंने इसको इतने इंपॉर्टेंट दिन स्टार्ट भी किया, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट तो 15 अगस्त को कर दिया था, बट ये काम मैंने 4 अक्टूबर को शुरू किया है। एक्चुअली 4 अक्टूबर मेरे पापा जी का बर्थ डेट है। तो वैसे तो आप अपन सभी को पता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर, तो मम्मी और पापा दोनों ही के बर्थ डेट्स हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे लिए भी खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन अगर मैं ये बात कहूं तो आज मैं जहां कहीं भी हूं, सिर्फ अपने मम्मी और पापा की वजह से हूं, या यूं कहें उनका योगदान बहुत ज्यादा है। उनके योगदान के सामने किसी दूसरे का योगदान की तुलना नहीं की जा सकती, मैं यूं कहूंगा, क्योंकि योगदान तो दूसरे लोगों के भी हैं। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे, जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स मुझे मेरे पापा जी ने ही पढ़ाई थी। केमिस्ट्री में उनका भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा भी नहीं है। और मैंने कहीं पे कोई जेईई की कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली, कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली। मैं यहाँ पे भी कोटा में पढ़ा रहा हूँ, IIT
जेई एस्पिरेंट्स को मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पिछले 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। लेकिन आज भी अगर मैं किसी क्वेश्चन में अटकता हूँ, किसी प्रॉब्लम में अटकता हूँ, या फिर किसी कंसेप्ट में मुझे ऐसा लगता है, कंफ्यूजन आता है, तो आज भी मैं अपने पापा से बात करता हूँ और वहीं से मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। तो जितनी भी मुझे मैथमेटिक्स की नॉलेज है वो 100% नॉलेज, अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो मेरे पापा जी की दी हुई है। इवन अगर मैं बात करूं तो 2020 में जनवरी के महीने में रेजोनेंस कोटा में बेस्ट मैथमेटिक्स फैकल्टी का अवार्ड भी मुझे मिला है, और उसके पीछे कई लोग शामिल हैं, जिसमें अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मेरे पापा जी की दी हुई है, मैथमेटिक्स की नॉलेज। और उसके बाद मेरे जो कोलीग्स रहे हैं, जिनके साथ मैंने पढ़ाया, उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे हमेशा गाइड किया। बहुत बड़ा योगदान मेरे HOD सर आयुष गोयल सर का रहा है, जिन्होंने मुझे हमेशा अपने एक छोटे भाई की तरीके से ट्रीट किया है। और फिर सबसे बड़ा योगदान इस अवार्ड के पीछे अगर मैं बात करूं तो मेरे उन स्टूडेंट्स का रहा है जिनको मैंने 2010 से 2020 तक पढ़ाया है। क्योंकि जब हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई चीज़ समझाई और शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं और सामने स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आई, उसने मुझसे दोबारा पूछा कि सर मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे नहीं ऐसे ट्राई करता हूँ समझाने की। फिर मैंने दूसरे तरीके से समझाया और वो दूसरा तरीका मुझे खुद मजबूर किया उस सामने वाले बच्चे ने सोचने के लिए, फिर उसको उसमें समझ में आ गया। तो मुझे लगा अरे ये ऑल्टरनेट वे जिससे मैंने समझाया ये तो बहुत आसान था, इससे तो स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मैंने वो जो ऑल्टरनेट वे था, नेक्स्ट ईयर से मैंने उस ऑल्टरनेट वे को यूज करना शुरू किया, बच्चों को और बढ़िया समझ में आने लगा। तो कहीं ना कहीं जो मैंने समझाने के तरीके निकाले है ना, समझाने की टेक्निक्स आई, उसमें 100% योगदान मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का रहा। तो वही मैंने कहा, हर किसी का एक अलग अलग सेगमेंट में योगदान रहा है। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स का, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं पास्ट में और आज भी खड़े रहते हैं, और उम्मीद है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो इस वजह से 4 अक्टूबर से मैंने ये काम क्यों शुरू किया ये मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, अभी तक एक लास्ट में मैं बात जरूर बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी भी अपने चैनल में ये नहीं कहा है कि आप वीडियोस को शेयर करें या लाइक करें, क्योंकि बच्चों की मोहब्बत मुझे वैसे ही मिलती रहती है, कहने की जरूरत नहीं लगी कभी। लेकिन फिर भी इन वीडियोस के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज के वीडियोस आप देखें उनको शेयर लाइक जरूर करें, जिससे जो हमारे यूथ के पास जो मेरा टारगेट है कि ये वीडियोस जा पाएं, जिससे उनके एक व्यक्तित्व के अंदर एक बदलाव हम सब देख पाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि उनके पास पहले वीडियो पहुंचे, तो वो जाने तो कि अच्छा ऐसे भी कुछ लोग हुआ करते थे क्या। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर एंड लाइक दीज वीडियोस रिलेटेड टू अवर रिवॉल्यूशनरीज। सिर्फ पर्टिकुलरली मैं इन वीडियोस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं सूर्य सेन जी का फर्स्ट वीडियो आपको शेयर करूंगा आज ही, और फिर आगे आपको टाइम टू टाइम समय समय पर आगे के वीडियोस मिलते जाएंगे। ओके, एंजॉय द वीडियोस, बाय।